साहब जिसका वो सूबा है जहां उनको फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए। जड़ा बाबा के अंदर तो कोई बंदा मरा नहीं था, लेकिन वहां पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और सारी वहां पे इंतजामिया इकट्ठी होकर उनके साथ इजहार हमदर्दी करती है, जबकि इधर सैकड़ों लोग मर जाते हैं और उनके लाशें जो है वो फजा में उछल जाते हैं और मंजर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई बंदा, कोई साहिब दिल आदमी मासूम बच्चों की लाशों को देख नहीं सकता, लेकिन रियासत है कि बिल्कुल खामोश बैठी हुई है और कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रही। न उन जख्मियों को उठा के इस्लामाबाद लाया जाता है ताकि उनका अच्छा इलाज किया जाए, न उनकी माली मदद का कोई ऐलान किया जाता है और न वहाँ पे उनके जख्मों पर जो है मरहम पट्टी करने के लिए रियासत के बड़े वहाँ पे जाते हैं और कोई जो है उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही जो मुसलमानों के दिल को मुतमईन करे। इन हालात के अंदर हम समझने पर मजबूर हैं कि हम यहाँ पे गैर महफूज हैं। हम सारे यहाँ पे उलमा, हमारे तलबा, हमारी तालबात, हमारे इदारे, मराकज़, अहले सुन्नत की मसाजिद, ये गैर महफूज हैं और इन गैर महफूज सूरत हाल के अंदर हम किस तरह जो है वो इत्मीनान के साथ यहाँ पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि रियासत के बड़े जो है फौरी तौर के ऊपर जो है वो इस सिलसिले के अंदर अपना किरदार अदा करें और अभी तक कोई जो है वो सामने नहीं पकड़ के आया, अभी तक कोई बंदा सामने पे नहीं लेके आए जो इसका हैंडवर हो, जो कार्रवाई करने वाला है, कार्रवाई करवाने वाला है, उनको अभी तक कोई जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सामने नहीं लेके आए। हालांकि यहाँ पे बात हो जाए किसी बड़े की तो 2 घंटे के अंदर जो है वो हर चीज़ को अरेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो इसमें खामोशी इख्तियार की हुई है। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। इधर क्या है, इधर जब जो है वो कादियानी मिशन निकलते हैं, वो इर्तिदादी सरगर्मियां जारी की हैं, वो गैर कानूनी सारा काम कर रहे हैं और रियासत उनको सिक्योर कर रही है। गैर कानूनी सरगर्मियां, सारी की सारी गैर कानूनी सरगर्मियां, और रियासत जो है वो उनको सिक्योर कर रही है, उनको सिक्योरिटी दे रही है। उनकी सिक्योरिटी हजरत A+ कैटेगरी के अंदर शामिल है। A+ कैटेगरी का मतलब होता है कि वहां चिड़ी भी अगर पार मारे तो रियासत के सारे इदारे वहां पहुंच जाते हैं। वहां उनको इतना सा खदशा हो, वहां तेज हवा भी चले तो उनकी हर चीज हरकत आ जाती है, तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और रियासत उनको सिक्योर कर रही है और रियासत जो है उनको हर तरह से जो है वो सहूलतें दे रही है। और इधर जो पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी औलादें हैं, उनके लाशें जो हैं फजाओं में उछल रहे हैं और कोई बड़ा जो है अभी तक वहां गया नहीं और किसी ने जाके जख्मियों के उनकी इयादत नहीं की और किसी ने अभी तक माली इमदाद का ऐलान नहीं किया। इनको चाहिए कि कम अज कम ये जितने शहीद होने वाले लोग हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके लिए 2-2 करोड़ रुपए का ऐलान करें, उनके अहले खाना के लिए 2-2 करोड़ रुपए का ऐलान करें ताकि उनके जो बाद के वारिस हैं उनको कुछ तो तस्कीन मिले, और जो जख्मी है उनके लिए 25-25 लाख का ऐलान करे, उनको अच्छी सहूलतें दे ताकि उनके जख्म ठीक हो सके और वो अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके। इसके साथ साथ रियासत से ये मुतालबा है जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उनको बंद करें और जो कानून के दायरे में रह के मुहिब्बे पाकिस्तान है, मुहिब्बे वतन है, उनके साथ जो है वो सतेवी माँ का सलूक बंद किया जाए और रियासत जो है वो हरकत में आए और अहले सुन्नत को हर जगह जो है वो सिक्योरिटी फराहम करे, उनके इदारों को, उनके मराकज़ को, वरना फिर ये गैर ना इत्मीनानी की जो कैफियत है ये कोई भी सानहा जन्म ले सकता है। तो इसलिए मैं जो है वो जुमला जितने भी अकाबरीन यहाँ पे मौजूद हैं उनको मैं इस सिलसिले के अंदर जो है कि आपने आवाज़ उठाई, आपने कदम उठाया, मैं साथ ये भी मुतालबा करता हूँ कि अहले सुन्नत की जुमला तंजीमात जो हैं अपने जुमला जो है वो मफादात को बालाए ताक रखते हुए सब लोग जो है मुस्ताउन के लिए निकले, वरना ये कल कोई वाक़या गुजरात में भी हो सकता है, ये आपके मरकज़ में भी हो सकता है, ये किसी जामिया के अंदर भी हो सकता है। इसलिए कि वो लोग जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं उनके लिए कोई जो है वो रुकावट नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो जहाँ चाहते हैं जब बरूद लेके पहुँच जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और भी अर्ज करना चाहूँगा, यहाँ मिलादुन नबी का जो जुलूस निकला 12 का, हमने खुद देखा कि मामूल की ट्रैफिक रवां दवां थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि गुजरात में कोई ऐसा वाक़या नहीं हो गया। मैं सिक्योरिटी के इदारों को ये जो है बात करना चाहता हूँ कि खुदारा जिस तरह मुहर्रम के अंदर आप जो है वो 6-6 सिक्योरिटी के जोन कायम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने जोन कायम किए हुए हैं कि वहां पे कोई जो है ना वो हरकत ना हो, तो अहले सुन्नत जो है वो इतने यतीम है, अहले सुन्नत जो है वो इतने जो है वो गुजरे हैं कि उनका जो हजारों का मजमा निकलता है और वहाँ 2 पुलिस वाले नजर आते हैं। तो ये रियासत जो है ये पुरअमन लोगों को जो है वो गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही है, इनके जज्बात मजरू हो रहे हैं।
تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ متوجہ ہوں اور جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں مشن ہے. میں یہاں پہ ایک اور مطالبہ کرتا ہوں کہ احمد رضا نامی کوئی حافظ عمر سابقہ مسلمان تھا, اب وہ مرتد ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ قرآن جوانے کا مشن اس نے جو ہے وہ قائم کیا ہے جرمنی کے اندر بیٹھ کے. وہ گجرات کی علماء کو فون کر رہا ہے, پنڈی کی علماء کو فون کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ وہ اور قرآن جواؤ. وہ مرتد ہے, اس نے مرتدوں کی جماعت قائم کر دی ہے. میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم نے FIR درج کروائی ہے 295C کی, اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرو اور گرفتار کر کے اس کو لاؤ پاکستان کے اندر اور قرار واقعی سزا دو, ورنہ یہ قرآن جوانے کے ساتھ پھر کوئی نیا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. تو میں اس موقع پر یہ مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا, اللہ رب العالمین ہمیں پوری ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کی نمائندگی کرنے کی توفیق دے اور اہل سنت کو متحد فرمائے اور اپنے کاز کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.